तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं चेतना, जिनका एक हॉरर एक्सपीरियंस रहा है। और ये वैसे सिंगर भी हैं और पोएट्री भी करती हैं। और भाई बताओ यार, आपका मथुरा का किस्सा। मैंने इस दीपक ने तो पहले सुना हुआ है, लेकिन ये बता रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा डरावना हुआ है कुछ आपके साथ। तो भाई शुरू हो जाओ यार। मथुरा में गाने की शूटिंग थी मेरे। हम बहुत मतलब वो पहला ऐसा गाना था जो जिसमें सारी चीज़ें मैंने की थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी। तो जैसे उसका पैकअप हुआ, हम गोवर्धन में एक जगह पड़ती है कुसुम सरोवर, वहाँ से हमने पैकअप किया। हम वृंदावन रोड पे एक होटल में गए। हम 7-8 लोग थे। आमने सामने हमने एक होटल में रूम लिए और हमारे साथ एक दोस्त थे, उनका नाम मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनकी स्टोरी कहीं पे चल रही है ना। तो क्या हुआ, सारे वॉशरूम ऑक्यूपाइड हो गए। तो मैं अपने रूम में गई, उसे वॉशरूम यूज़ करना था, मैं कर ले। और मैंने उसे थोड़ा मुँह भी फुलाया हुआ था क्योंकि एक फ़नी किस्सा है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ऐसे मैं मुँह फुला के मैंने ऐसे गुस्से में कह दिया कर ले जा। तो जैसे बेडरूम है, मेन गेट है, मेन गेट में एंटर करते ही बेडरूम इस साइड है। बेडरूम के बिल्कुल साइड में एक शीशा लगा हुआ है, एकदम बहुत बड़ा सा शीशा। शीशे के जस्ट सामने वॉशरूम है और सेंटर में मेन गेट है जहाँ से वो एंटर हुआ। एंटर होके वॉशरूम में निकल गया, मैं बेड के कॉर्नर पे बैठ गई। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, वो गेट के पास खड़ा हो गया और शीशे को घूरे। मैं क्या हो गया? तो कुछ कुछ ऐसे वो बोले ना, मैं कि क्या हो गया यार, चल ठीक है कोई बात नहीं, आजा बैठ जा यहाँ पे। तो वो कुछ ना बोले, एकदम सुन्न होके खड़ा हो गया। फिर मैं खड़ी हुई, मैंने उसका हाथ हिलाया, एकदम कठोर बन गया वो। ऐसे मेरे से बिल्कुल ऐसे टस से मस नहीं हुआ वो। मैं इतना ज़ोर लगा के उसको एकदम खींच रही उसकी ये हाथ पकड़ के, बिल्कुल भी ना हिले। और एकदम आँख भक लाल, बोल भी एकदम नहीं रहा था? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था, बंद था मुंह और सिर्फ शीशे में देखा जा रहा था। स्ट्रेट फेस और बस स्टेयर कर रहा है। हाँ, और कुछ 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 हरकत नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बस मैं ये देख पा रही थी कि आँख एकदम इतनी लाल हो चुकी थी जितनी एक नशेड़ी की भी नहीं होती है, इतनी इतनी भक लाल आँखें थी। और मैं फिर ऐसे चुपचाप आके बेड पे बैठ गई। अब मैं सोचू कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं सर को बुला के लेके आ रही हूँ, क्योंकि हमारा रूम आमने सामने ही था। डिस्टेंस बस इतना था कि गेट खोला, सामने गए और दूसरा गेट खटखटाना था। मैंने गेट खोला और इतनी मतलब गेट तो मैंने बहुत इतने कॉन्फिडेंस से मैंने गेट खोला कि हाँ भी मैं बाहर निकल ही जाऊँगी। गेट खोला, उसने अपना पीछे वाला हाथ ऐसे किया और गेट बंद कर दिया। ऐसे उसने इतना टच किया बस गेट को और वो भट से बंद हुआ। वही एकदम तेज? हाँ, एकदम तेज। इसने ऐसे थोड़ा सा ही बस टच किया था गेट को, भट जाके वो बंद हुआ। और फिर दोबारा आके मैं बैठ गई। फिर मैं सोचूं अब मैं क्या करूं। तो अब वो शीशे को घूरे जा रहा था। अब हम हमारे गांव में क्या करते हैं ना, शीशे ढक देते हैं रात के टाइम पे, आपने देखा होगा। मालूम नहीं था। और तूने किसी को ऐसे बुलाया नहीं कि इसको क्या हो गया, ये हिल नहीं रहा? मैं बुलाने के लिए ही तो मैंने गेट खोला ना। फोन से कॉल नहीं करने की सोची तुमने? नहीं, फोन मेरा सब वहीं पड़ा था, चला ही नहीं, कुछ ऐसे हो गया। फिर भाई उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तौलिए से ढक दूँ इसको, शीशे को, क्योंकि हमारे गांव में यही करते, रात को ढक देते हैं। मैंने इतने कस के वो पूरा सेट किया, पूरा मिरर ढक दिया। और फिर मैं ऐसे आके बैठ गई कि अब मैं देखती हूँ क्या करेगा। उसने ऐसे हाथ किया, वो तौलिया गिर गया नीचे। वो मेरी ऐसी तैसी हो गई दूर से वो गेट के पास खड़ा था और एकदम फ्रंट पे वो मिरर लगा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया रखा, उसने ऐसे हाथ किया, तौलिया गिर गया नीचे। मैं पता, अब भी मैं बताने में ऐसे हो रहा है कि उस टाइम पे मैं क्या ही कर रही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, भाई हालत खराब हो जाए कि अपने सामने देख रहे हो। आप चिल्ला भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, आप शांत हो। क्योंकि स्टार्टिंग चिल्लाया ही नहीं। वो फिल्मों में ही होता है वो चिल्लाना चिल्लूना, ठीक है। हकीकत में आप सुन पड़ जाते हो ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ पहली बार हो रही थी और मेरे को पता था आगे फिर अब क्या करना है। मैं आके चुपचाप आके मैं बैठ गई, मैं अपना जप करूं। और उस टाइम पे सबसे तब मेरे को रुद्राक्ष की पावर का पता चला। जब मैं शूट पे थी तो मैंने एक ब्रेसलेट मंगाया था, वो पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ था, तो मैंने उसको पहना हुआ था।
तो मैं आके मैं ऐसे ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम ऐसे मैं जप करने लगी। जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल तो क्या ही हुआ, वो गेट से हटके जैसे इस कॉर्नर पे मैं हूँ बैठ के, इस कॉर्नर पे आके वो उधर मुँह करके बैठ गया। जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ, वो यहाँ पे उधर मुँह करके बैठा है। साइड में देख के बोले, क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे से मना किया था ना, क्यों आया? तो साले तो हंस कैसे रहा है, तो क्यों आया यहाँ पे? ऐसे कर करके मुझे क्यों कह रही है ऐसे तू? वो ऐसे ही बोल रहा था। उसकी आवाज ऐसी हो गई थी, उसकी आवाज ऐसी थी भी नहीं। कैसी थी, थोड़ी बोल के बता कैसी हो गई थी आवाज? मर्दों वाली आवाज निकाल सकती ना मैं। नहीं, थोड़ा ट्राई तो करो, मोटा कैसे? एक तो होता है कि औरत की आवाज आती है या वो क्यों आया तू यहाँ पे? ऐसे ऐसे हो रहा था क्या? इससे भी डरावनी। इससे भी डरावनी थी। ये डरावनी थोड़ी है, ये बोल लग रही है। और सब करके बताना एक बार। ऐसा था, क्यों आया तू यहाँ पे? मैं करनी, शाउट कर रही थी वो। हाँ मतलब इतना नहीं कर रहा था जितना उस कमरे तक आवाज चली जाए। अब जब मैं बैठी थी मेरे को तो वो सुनाई दे रही थी अच्छे से। सुना कह रहा, क्यों आया तू यहाँ पे? मना किया था ना, साले हंस कैसे रहा है, तो क्यों आया तू यहाँ पे? पहले तो ये बता। तो अब उसने क्या किया, और एकदम से उसने ऐसे करके ऐसे हो गया। और मैं देखो उसके गाल पे चाटा बना हुआ है, इतना तेज चाटा पड़ा उसके गाल पे। कुछ आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। और मैं बस ऐसे, मैं बस जब कर रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ हो क्या रहा है। ऐसे सरकता सरकता वो बेड के सेंटर में आ गया और मेरे को ऐसे देखे। और तू उस टाइम चिल्लाई विल्लाई भी नहीं? तेरे से आगे इतना सब हो रहा कि भाई इंसान करता है कि बचाओ। मैंने बस एक ही बार कोशिश की वो गेट खोलने की, और जब वो गेट बंद हो गया ना, तो औकात पता लग गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अब तो भगवान ही बचा सकते। भगवान का गाना शूट करके आया, तो अब देखें बाकी बिहारी। हाँ। तो उसके बाद वो सेंटर में सरकता सरकता आ गया। मैंने क्या किया, मैं जब करी थी मेरे दिमाग में आया कि जो रुद्राक्ष है इसको पहना देती हूँ। मैंने रुद्राक्ष निकाला, उसके हाथ में पहना दिया। और मैंने बस ऐसे, मैंने उससे कुछ बात भी नहीं कि, मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, अपना ये रुद्राक्ष निकाला, उसको पहना दिया। क्या क्या क्या, हटा इसे, चुप रहा है, मेरे को हटा। ऐसे कर कर उसने इतने ड्रामे किए, 5 से 7 मिनट तक तो उसने ड्रामे किए हैं। क्या हटा इसे, जल रहा है, मेरे को जल रहा, हटा दे। तो ऐसे कर कर आके 10 से 15 मिनट में वो नॉर्मल हो गया। और फिर अब भाई अपनी सेफ्टी भी थी, मैंने उतार के खुद पहन लिया। क्योंकि भाई कलावे से, अब मेरा यही है मानना कि आपके ना हाथ में कुछ होना चाहिए जो मंत्रों से बंधा हो। क्योंकि मम्मी स्टार्टिंग से भक्ति में रही हैं, और मम्मी ने भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं। और बस वहीं से लगा कि अब थोड़ा ठीक है। फिर वो कहता, क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? मैं, साले बोल मत, चुप हो जा बस। मैं फिर उठी एकदम कॉन्फिडेंस में, मैंने भट से दरवाज़ा खोला, मैं दूसरे में चली गई। फिर मैं वहाँ जाके मैं एकदम सुन करके बैठ गई, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही बोलती थी ग्रुप में। और मैं एकदम सन्नाटा छा गया। उसके ठीक 1 महीने या 2 महीने बाद हमारा मथुरा में इवेंट हुआ। मथुरा में भी, ये वृंदावन का किस्सा था। मथुरा का किस्सा ये था, जब हमारा इवेंट हो गया, मेरे साथ एक लड़की थी। एक सेकंड, सॉरी कट कर रहा हूँ। वृंदावन वाला किस्सा खत्म हो गया यहाँ पर। हाँ। मुझे ये जानना है कि जब दोस्त को आपने बताया कि तेरे साथ ये हो रहा था, तो उसने कुछ बताया? उससे कौन बात कर रहा था, कौन कह रहा था यहाँ मत आइए? उसका कोई दोस्त था, वो कौन सी स्पिरिट थी, क्या था? उसने वो फील किया स्लैप, मतलब सेंसेस में आने के बाद बताया कुछ? उसको मैंने बताया कि तूने क्या क्या किया, उसको कुछ ध्यान नहीं है। और उसने बताया कि उसके साथ ये सीन्स पहले भी हुए हैं। वो बेड से इतना उठ गया है, उसकी फैमिली, दोस्तों ने, सब ने देखा है, वो इतना उठ गया है, कुछ बोल नहीं रहा है। और ऐसे ही उसकी पहले आंखें लाल भी हुई हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की थी इस बारे में कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है। मम्मी ने वही एक, मम्मी का भी एक ये स्पिरिचुअल किस्सा है। तो मम्मी के पास जो भी ऐसे आते हैं या जो भी ऐसे बताते हैं, मम्मी उसको बस एक चीज़ बताती है कि माता रानी का एक मंत्र है, उसको जपो, अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दो। क्या मंत्र है बताओ, तुम्हें पता है? नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, ऐसे करके वे पूरा ये है। आप हमें भेज देना, हम स्क्रीन पे लगा देंगे। कोई ऑडियंस में किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बिल्कुल मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी सभी को ये बताती है कि ये जपा करो, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हें फील होगी। और जब से उसने ये करना स्टार्ट किया है, अब उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। अरे वो ठीक है, क्योंकि अब मैं जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं मम्मी को ही बताती हूँ।
क्योंकि मम्मी, एक तो मम्मी के सपने सारे सच होते हैं। अच्छा, ऐसा है मम्मी क्या? कुछ भी ऐसे, अगर किसी की डेथ भी होने वाली होगी ना, मम्मी को एक दिन पहले दिख जाएगी। मम्मी ये बता देगी कि आज इस जगह से कोई ना कोई जाने वाला। तेरा रूट ना उससे भारी पड़ गया। गलत रूट के बैठ गई तू अपना उससे। वॉशरूम गलत दे दिया यूज करने को। लेकिन गंदा तो मतलब मैं ये कहूँगा मथुरा वृंदावन में नहीं है, उस बंदे के साथ है बेसिकली, उस बंदे के साथ था भूत। बट साथ था, बट जगह तो उस जगह पे तो आया ना। मतलब ऐसा नहीं है कि देवभूमि में सिर्फ देव ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भूत भी है। सही बात है। जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे नेगेटिव भी है। और वो हमारे ऊपर है कि हम किस एनर्जी को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि कई लोग तो, अब कई लोगों को स्पिरिचुअल जगहों पे जाके शराब पीने के बाद भूत दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे इस चीज़ का जो उस बंदे के साथ होता है कि वो लेविटेट हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका रीज़न कभी पता चला है कि इसके साथ ऐसा क्यों उसका होता है? रीज़न यही था कि किसी ने कुछ करवा रखा था उसके ऊपर। अब तो वो एकदम ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब तो वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो एक वही है ना कि जब तक आपको ये लगता रहता है कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ना वो पॉजिटिविटी खो देते हो। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि एक ऐसी एनर्जी भी है जो इन सबसे परे है। तो जब तक आप उसे अपनाएंगे नहीं, तब तक तो क्या ही हो पाएगा। तो मथुरा में हमारा एक इवेंट हुआ। इवेंट के बाद हम रूम में गए। हमने पता नहीं क्या ही वो होटल लिया था, सबके ऐसे दो दो के ग्रुप बना के हमने 3-4 कमरे लिए थे। मेरे साथ एक लड़की थी, और वो कमरा ऐसे था कि जैसे हमने यहाँ से डोर ओपन किया, एक छोटा कमरा आया। छोटे कमरे पे एक और गेट बना हुआ है, तो बड़ा कमरा आ गया। वहाँ पे बेडरूम था, बेड लगा हुआ था, और अलमारियों पे ना ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड फ़ोटोज़ थी। मतलब जैसे कि अभी हमने फ्रेम्स लगाई हुई है, हम घर में फ़ोटो फ्रेम्स लगाते हैं, उन्होंने प्रिंट करवा के सब में ऐसे फ़ोटो लगाई हुई थी अपनी, सेल्फी खींच के। तो अब 12 बजे 1 बजे हम हमारी बस इतनी सी आँख लगी थी। इतने में ही, अब जो बेडरूम था ना, बेडरूम के साइड में एक गेट था जो बालकनी से जाता था, मतलब उसमें बालकनी थी। तो भाई बालकनी वाला गेट 1-1:30 बजे इतनी तेज़ कि बस टूट जाएगा। इतनी तेज़ से, मतलब पता ही, हमको ये लगा भाई क्या ही हो गया, कोई मर गया, क्या हो गया, तुम इतनी तेज़ तेज़ खटखटा रहे हो, तुम तोड़ने को हो गेट। अब सबसे पहले तो मैं डंडा ढूंढा कि भाई रात को 1:30 बज रहे हो और हमारे पास कुछ है भी नहीं, क्या पता कौन है, और वो आवाज़ भी नहीं दे रहा है कि गेट खोलो या कुछ करो, वो बस भट भट बजाए जा रहा है। मैं अपनी साथ जो मेरी सहेली थी, मैं खोल दे भाई प्लीज़। मैं दूसरे कमरे में जाके मैं डंडा डूंडा देख के आई, कुछ नहीं मिला। मैं बस खड़ी होगी। मैं जैसे उसने गेट खोला, कहते मैम चाबी चाहिए थी, यहाँ से कबर्ड से निकाल लूँ। मैं भैया निकालो, पर ये कौन सा टाइम है चाबी लेने का। और इतनी तेज तेज बैंक क्यों कर रही है, कोई तरीका? हाँ, कहते अरे मैम ये इसको कम बजाते ना तो इतना ही बचता है। मैं भैया अच्छा ठीक है, हम बन रहे हैं, आप बना रहे हो, मैं ठीक है। उसके बाद वो चाबी लेके निकल गया। हम फिर से हमारी कच्ची नींद में हम थे। 2:30 बजे के बाद फिर से गेट खटखटा, हल्का हल्का बैंक कर रहा है और बहुत तेज तेज हो रहा है। बहुत तेज तेज। अब ये वाला तो इतना तेज था कि हमको वो दिख रही थी कीलें जो हिल रही है, इतना तेज बजा रहा था वो। और इस बार मैंने गेट खोला। मैंने गेट खोलने के बाद मैं कि हाँ जी। कहते मैडम चाबी। मैं कि अभी तो आप लेके गए थे। कहते नहीं मैडम वो दूसरा था, हमको दूसरी चाबी चाहिए। मैं कहा भैया जितनी चाबी है ना अभी निकाल लो, ये बार बार ये सीन मत करो हमारे साथ। अब वो चाबी निकाल के चला गया। अब मेरे को ऐसा हो गया कि अब भाई बहुत डर लगता है रात को 2:30 बजे के बाद इतना तेज आप गेट खटखटाएं तो। भाई खोले भी ना कोई गेट कि कौन है क्या है, कोई मार दे साला जान से, कोई कुछ सही बात है यार, तुम्हारे को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, हर बार 2 बार खोल रहे हैं। और उसके बाद लड़का भी अगर होता ना साथ में तो इतना रहता है कि हाँ भी ऐसे कोई मार धाड़ पीट होगी तो ये पिट लेगा। तो वो पिटे आदमी अगला वाला जो बजा रहा है कि साले क्या तू भी पागल ही है। हाँ तो वही ना, रात को हम किसके ही मुंह अलग हैं ऐसे। तो फिर मैंने उससे कहा कि बहन तू सो जा, जब तेरी नींद पूरी हो जाए मैं सो जाऊंगी, मेरे को बता दियो। तो मैं डरूं कि अब कोई ना आ जाए, अब कोई ना आ जाए। फिर वो ऐसे 2 घंटे बाद वो जग गई, 2 घंटे बाद मैं सो गई। अब मेरे को विजुअल्स आ रहे हैं सपने में कि जिस रूम में हम हैं उस रूम के बगल में एक और ऐसे किचन सी बनी हुई है।
किचन में एक बाथरूम है, बाथरूम से ऐसे दानव निकल के बालकनी के साइड से गेट खटखटा रहे हैं। और जब तक मैंने वो किचन वाला एरिया देखा भी नहीं है, वो बस मेरे सपने में आ रहा है। किचन थी या नहीं थी वैसे? मैं बताऊंगी ना। वो किचन और वो बाथरूम मेरे सपने में आ रहे हैं, और मेरे को ये दिख रहा है कि बाथरूम से एक के बाद एक लड़के निकल के एकदम काले कपड़े में, ऐसे बहुत गंदा स्वरूप था वो, बहुत गंदा दिखा मेरे को। शेप अलग सी थी या एक आदमी लंबे type लंबे, खूब लंबे लंबे, हट्टे कट्टे, ऐसे निकल के आ रहे हैं बालकनी से और गेट खटखटा रहे हैं। अब मेरे को बस ये आया सपना, मैं उठ के मैंने सबसे पहले ये देखा कि किचन है या नहीं है। भाई वहाँ पे जालों से भरी एक किचन थी, और एकदम किचन के बगल में वो बाथरूम था। मैं ऐसे, मेरी आंखें फट गई। मैं यार इसका क्या मतलब, अब मैं क्या करूं? एक होता है ना कि ये हो कैसे सकता है। और एग्जैक्ट सेम रास्ता था, सेम जो सपने में आया, सेम विजुअल सामने था। हाँ, और मैं फिर मैंने जो जिनका होटल था उनसे मैंने ये पूछा कि ये चाबियों की नीड किसे पड़ती है, ये सारी चाबियां होती किसके पास हैं? ये कमरे तो, ये तो होटल है, और ये प्रिंटेड फ़ोटो भी आपने लगाई हुई थी। फिर उसने वहाँ पे, वो हमारे साथ गया उसने गेट खोला, वो सारी प्रिंटेड जितनी फ़ोटो थी वो गायब हो गई। हैं? एक प्रिंटेड फ़ोटो नहीं थी वहाँ पे। कहता मैडम ये सारी की सारी चाबियाँ हमारे पास ही होती हैं, आपको कुछ वहम हुआ है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास रात को कोई चाबी लेने नहीं आया। हाँ। अरे ये साढ़े भूत कर क्या रहे हैं चाबी मांग मांग के? और वहाँ पे की होल्डर था जहाँ से वो चाबी उठा रहे थे। वो अलमारी थी, अलमारी खोल के चाबी निकाल के ले जा रहे हैं। मैंने बताया ना, वो प्रिंटेड किसी का, ऐसा लग रहा था कि कोई किराए पर रहता था वहाँ पे। अब पर वो लग होटल जैसा रहा था, मतलब अच्छी प्लेस थी, बट वहाँ पे प्रिंटेड फोटो और अलमारी और उसमें कुछ कपड़े थे, कुछ नहीं था। जब सिक्योरिटी हमारे साथ आया, कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था। यार, एक तो तुम उस बंदे को अंदर आके ये क्यों बोल रहे आ और लेकर जा? हमारे ये तो जल्दी जल्दी करो। अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि रुक, चाबी लेके आ रही हूँ। तो अब मेरे को क्या पता चाबी कहाँ है? मेरे को क्या पता चाबी का? हम तो बस ये था, एक रात बिताने के लिए आए थे, और वो लड़की भी ऐसी थी, वो उसकी और ऐसे। जो बंदे आए, जो रात को बंदे आए थे, तो तुमने उनसे ये पूछा, ये बताया कि भाई इस तरीके से दिखने वाला लड़का आया था, वो कहाँ है, मुझे दिखाओ? मैंने उनसे बस ये पूछा कि यहाँ पे चाबियों का सिस्टम क्या है, क्या आपको रात को चाबियों की नीड पड़ती है, या यहाँ की जितनी भी चाबियाँ वो किसके पास रहती हैं? तो मैडम ये है चाबी सारी, और तेरी कुछ वो नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही रहता हूँ। और फिर मैंने ये कहा कि फिर ये किचन वगैरह ये बंद क्यों? मैडम यहाँ पे काम चल रहा है। काम चल रहा है? ये किचन अभी बन रही है। लेकिन किचन के साइड में बाथरूम हो ना, वो हाँ। बड़ा अजीब है भाई। ये ऐसा होता नहीं ना। मेरे सामने अभी भी वो, अगर कॉपी पेन दो तो मैं वो पूरा वो बना सकती हूँ कि वो किचन कैसी थी। नहीं, बनाना तो रहने दो, बनाओ मत। बना मत, कभी चित्र से निकल के आ जाए, चित्र से। तो तुमको वो बंदे याद है जो रात को 2 आए थे, शक्लें याद है उनकी? नहीं, साल हो गया इन बातों को। एक उस टाइम तो याद होंगे ना, जब तुम उनके स्टाफ से मिले होंगे कि यार कुछ 2 बंदे आए थे चाबी लेने के लिए। ये नहीं, उनके स्टाफ से क्या ही मिलना था। अब जो हमारे, मैंने बताया ना, हमारे साथ टीम थी, जो टीम के जो हेड हैं, जो सर हैं हमारे, वही सारा रूम का देख रहे थे। उन्होंने बस हमको चाबी दी कि ये रूम है, जाओ अपना आराम करो, बस। बाकी और इसी से रिलेटेड एक बात है, जो जिनका इवेंट हुआ था, उनके छोटे भाई, वो भी उसी होटल में थे, किसी रूम में थे। उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई थी हाल ही में। तो अब उनके बेस्ट फ्रेंड ना हमेशा सपने में अच्छी तरह से दिखते थे कि और कैसा है तू सपने में, मतलब हमेशा अच्छे मूड में दिखे हैं। और उस दिन क्या हुआ, निशांत नाम है उनका, वो मेरे पास आके कहते हैं, चेतना कुछ महसूस किया तुमने रात को? मैं कि हाँ, आपके साथ कुछ हुआ सर? कहते हाँ कुछ, मतलब मैं कि बताओ क्या हुआ? कहते कि जिसकी डेथ हुई थी ना, वो मेरी छाती पे बैठ गया, और वो मेरा ऐसे कॉलर पकड़ के कह रहा है, गला दबा कह रहा है, क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे से मना किया था ना, क्यों आया तू यहाँ पे? साले तू, जब तेरे से मना किया तो क्यों आया तू यहाँ पे? और मेरे दिमाग में वो वाला किस्सा घूम गया सारा का सारा। वो लड़के वाला, वो भी यही कह रहा था कि क्यों आया तू यहाँ पे।
और वैसे ये चीज़ पता चली कि जैसे किचन और जो भी ऐसे निकल रहे थे भूत, किचन और बाथरूम में से जो निकल रहे थे, इसके पीछे क्या कुछ हुआ था पहले वहाँ, या ये ऐसे ही निकल रहे थे, कुछ वजह थी? ना तो हमने जानने की कोशिश की, ना हमने वहाँ पे किसी को बताया। भाई क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानो कि हुआ क्या था। तब उस टाइम पे क्या ही हम ये करते, यार क्योंकि ऐसी जगहों पे भी हो रहा है यार, मैं तो हैरान हो गया यार। भाई हाँ, वृंदावन और मथुरा में ये सब हो रहा है कि भाई मतलब बाके बिहारी जी का है ही उधर, लेकिन ये सब अनबिलीवेबल है भाई। क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भरोसा करती हूँ कि जहाँ पे जिसके साथ भगवान है उसके साथ उसका क्या ही किसी ने उखाड़ा। इसके अलावा और कुछ हुआ है कभी तुम्हारे घर पे? क्योंकि सिंस तूने बताया तेरी मॉम भी बहुत भक्ति में है और तेरे को अक्सर दिख भी जाते हैं। मम्मी के साथ, अब मैं कम्युनिटी का नाम लूँगी ना, वो थोड़ा, कम्युनिटी का नाम मत लो, तुम वैसे एक्सपीरियंस बताओ। एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है, लेट्स नॉट गो देयर, तुम बस कहानी बताओ। ठीक है, एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है। जब मैं शायद मम्मी के पेट में थी, तो वो आके कहते कि कुछ ऐसे, वो कुछ मांग रहे थे कि कुछ कपड़ा है या कुछ ऐसे है, वो मेरे को दे दो। अब मम्मी पे इतना असर होता था माता का, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी ऐसे पहचान लेती थी कि हाँ भाई सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अब मम्मी पर ये था कि मम्मी भिक्षुओं को दे देती थी। हमारे घर पे बहुत ऐसे जोगी आए हैं, भजन गा के गए हैं, उनको हमेशा हमने ऐसे खुश करके भेजा, हमेशा कुछ ना कुछ दे के भेजा। तो वो बाबा आके कहते हैं कि बेटा ये भभूति है, इसको अपने पूरे घर में वार के लिया, तेरी जितनी भी बलाएं हो जितनी भी होगी वो टल जाएगी। मम्मी ऐसे करके ले आई, और मम्मी जैसी वो भभूति बाबा ने दी, जैसी वो ऐसे पकड़ने को हुआ, उस भभूति में आग लग गई, इतनी ऊंची, अरे तेरी, इतनी ऊंची आग लग गई। और मम्मी ने ऐसे एक मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि मम्मी में जब भी ऐसे असर होता है मम्मी मुट्ठी बंद कर लेती। ऐसे हुई, ऐसे आग लग गई। वो जो दूसरी कम्युनिटी के बाबा थे वो जय माता दी बोलने लग गया। तो बस ये था कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में थी वो घूस के ले जा रहा था। ओ, तो उसके बाद कोई नेगेटिव किस घर में हुआ था कि कुछ नेगेटिव भी हुआ उसके बाद, जैसे वो पॉजिटिव ले गया? तो लेकर थोड़ी गया, ले जा रहा था, ले जा नहीं पाया। नहीं, मैंने कहा आग वाग जल गई फिर कुछ? नहीं, वो भभूति इतनी ऊंची वो बन गई, और वो सामने वाले डर गए, वो क्या लेके जाता। वो छोटी छोटी इन्होंने ट्रिक्स सीखी होती हैं कि ऐसे ऐसे करके किसकी ऐसे खुशियाँ उजाड़नी है या किसका ऐसे बर्बाद करना है। बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ कह रही थी अभी? हाँ, अब हमारी गली में एक लड़का है, मतलब था, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो एक लड़का था जिसने रिलीजियस प्लेस पे वहाँ पे सुसु कर दिया था बाहर, और जैसे ही वो वापस आया, उस टाइम पे ना हमारा बहुत पुराना घर था। एक जैसे कि ये घर है तो सामने एक प्लॉट बना हुआ था, प्लॉट में एक नीम का पेड़ था और एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ था बहुत पुराना। जैसे ही वो आया, उसके पीछे चिपट गया कुछ, मतलब वो पत्थर उठा के यहाँ पटक रहा है, वो उस कमरे के पीछे जाके इतने मुक्के मार रहा है कि उसने 3-4 ईंटें तोड़ दिए। अच्छा, वो इतना पागल हो गया, और उसकी आंखें एकदम नीली हो चुकी थी, एकदम जैसे पता ही नहीं क्या ही हो गया। वो किसी को ये भी मतलब बाद में पता चला कि क्या काम करके आया, और इसके साथ होना चाहिए था। फिर बाद में उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का, उसको थोड़ा नॉर्मल किया और बताया कि ये क्या हरकत है। क्योंकि मैं अब भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शराब पी के कहीं पे भी उनको दिखता नहीं है। तो फिर बाद में वो नॉर्मल हो गया, जैसे ही उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का और उसको समझाया। और जितने भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं, ऐसी हरकत प्लीज़ स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके तो ना करें। बिल्कुल। और शराब पीना भी इसमें इंक्लूड है। कुछ लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, मालूम नहीं होता, जल्दबाजी भी होता है, फिर तूने बोला जो नशे में होते हैं वो लोग ऐसे कर देते हैं। कुछ लोग देख भी लेते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं ना, अरे कोई नहीं देख। स्पेशली जो पहाड़ों की जगह है, जैसे देवभूमि हो गई, उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ पे बहुत सारे देवताओं के स्थान ऐसे अंधेरे में होते हैं और वहाँ लाइट इतनी होती नहीं, तो लोग कहीं भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस अभी ना बहुत सारे लोगों को वो पावर महसूस नहीं हुई है आज तक, जो मतलब जो हमें पता है। क्योंकि वृंदावन में अब लोग जा रहे हैं तो बस प्रेम मंदिर में रीले बना के रह जा रहे हैं। उनको राधा रानी के भाई का नाम नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। किसी से पूछ रहे हैं
अब एक रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें बस ये पूछने कि एक कृष्णा के बड़े भाई का नाम क्या था, नाम कुछ 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 था, तो कि यार तुम बस प्रेम मंदिर तक ही सीमित रह गए हो। वृंदावन में 12 ऐसे मंदिर हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। अरे वो तो रील वील बनाने पहुंच रहे हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं। हाँ, तो ना उन्हें बांके बिहारी की कोई भी स्टोरी पता है, ना उन्हें उन 12 मंदिरों की स्टोरी पता, बस वो उतना तक रह गए हैं। और उसके बाद जब मैंने मीरा बाई के शूट के बाद जब एक और गाना शूट किया था, वो मैंने ना बहुत, एक होता है ना कि काम बनते बनते नहीं बनता, और तब ऐसे कुछ खास इनकम भी नहीं थी, तो तब मैंने पैसे जोड़ जाड़ के एक स्टोरी बनाई थी कि हाँ मैं इस गाने को खूब अच्छे से रिकॉर्ड करवाऊँगी, शूट करवाऊँगी। उस गाने का कुछ ऐसे शूट नहीं हुआ, मैंने टीम फाइनल कर ली थी, सब कुछ हो गया था, मैंने वो गाना ऐसे ही छोड़ दिया यूट्यूब पे लिरिकल। उसकी बस एक लाइन थी कि मुरली की धुन पे नचा जा कान्हा, ये उसकी पहली लाइन थी। और जैसे ही वो गाना अपलोड हुआ उसके 3-4 दिन बाद ऐसे रात को 3 बजे इतनी सुंदर धुन सुनाई दे मेरे को। अपने घर में मैं लेटी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, बस कच्ची कच्ची नींद में हूँ, जैसे मैंने आँख खोली वो धुन बंद हो जाए, जैसे आँख बंद करूँ इतनी सुंदर धुन सुनाई दे मेरे को, मैं कि सफल हो गया मेरा ये। एक होता है ना, वो एनर्जी फील की मैंने कि हाँ। तो इस पॉजिटिव एनर्जी पे ही नोट करते हैं, एंड करते हैं इस चीज़ को कि भाई एक गाना हो जाए आपकी तरफ से, एक आध लाइन आप गाना गाते ही हो। अपनी निगाहों से हमें काबू करता है, जादूगर है तू सो जादू करता है, अपने वश में कोई जैसे साधु करता है, हाँ जादूगर है तू सो जादू करता है। अभी बस इतना ही बना है। बढ़िया भाई, बढ़िया यार। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंस आप बता रहे थे कि आपको एनर्जीज फील हो जाती है, कोई दिखता है फिर गायब हो जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। लास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लास्ट बस, अब मैं किसी के साथ में भी बैठी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि जैसे लोग मेरे सामने स्मोक भी कर रहे हैं, उसके साइड में कोई बैठ के ऐसे थपथपा रहा है और मैं उसको बता नहीं रही हूँ कुछ भी, उसको थपथपा रहा है। हाँ ऐसे, मतलब बहुत फरीदाबाद में ये वाले सीन्स ये आम लाइफ में मतलब उतना हो जाता है, ये कर रही है तू? मैं बस देखती रहती हूँ और बस वो दिख जाता है। अभी मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता है, बट मेरे भाई के पीछे बैठा था कोई अब उसे पता चलेगा तो वो आपको कुछ नहीं कहते बेसिकली? आपसे आई कांटेक्ट होता है उनका? बिल्कुल होता है। हाँ बताओ ना कैमरा पे। तो जयपुर में इवेंट हुआ था और उस कमरे में सिर्फ मैं ही थी। जैसे अब पता ही नहीं क्या था, वो गेट खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे मैंने गेट खोला, मेरे मुंह के सामने एक स्त्री खड़ी थी काले कपड़े में, मेरे को ऐसे देखे, मैं भी उसको देखूं, और देख दाग के मैंने गेट बंद कर दिया। कि मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी, क्योंकि वो डर महसूस कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे अब भी सीन्स होते हैं। ये लास्ट कब हुआ? लास्ट हुआ था मनाली में। एक वो है ना, वो नदी के किनारे मसान पीछे आ जाते हैं, मसान होते हैं। मसान क्या होता है? मसान छलावाई हो गए, छलावा ही होता है। तो वहाँ पे किसी की लाश जल रही थी, तो वो ना बहा देते हैं लाश को ऐसे ही करके। हाँ, तो वो सुंदर जगह थी। अब तो अभी जब बारिश आई थी तो वो पूरा रिजॉर्ट बह गया, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। और वहाँ पे एक डूबते डूबते एक डेड बॉडी आ गई थी अपने आप, क्योंकि वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मैंने सुना है नदी के पास तो बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स होती हाँ, हैं। रात को कहते हैं ना पानी के पास नहीं जाना तो चाहिए। बस एक रील आई थी मेरे पास प्रमोशन के लिए, मैं ऐसे मैगी खा ही रही थी, मेरे को लगा कि मेरे साथ में कोई बैठा है दूसरे पत्थर पे, है ना। वो एक लड़का ही था ऐसे येलो सी शर्ट में, या जिस शर्ट में उसकी डेथ हुई होगी, ठीक है। उसने ऐसे किया, स्माइल किया, फिर मैं ऐसे मैगी खा ही रही थी, मैंने ऐसे मुंह कर लिया, और फिर जब मैंने उसको देखा वो वहाँ पे नहीं था। मेरे को कभी ये चीज़ें ना नेगेटिव वे में नहीं दिखी, क्योंकि शायद मैं ही इतनी स्पिरिचुअल हूँ, या मेरा ही मन इतना साफ है। कभी कोई बहुत डरावनी शेप में दिखा है कुछ कि एकदम से
कि भाई ये तो अलग ही रूप दिख गया है, अलग ही कुछ हो ये गया, अलग जैसे रूप आपको तो वही- वैसे दिखाया कि आंटी भी दिख गया, कोई औरत दिख गई। मेरे को सिर्फ ना इंसान रूप में ही दिखता है, मतलब कभी वैसे नहीं दिखा, और भगवान करे ना दिखे, मेरे को जिंदा रहना है ना। लेकिन वो क्या है कि तेरे को आम जिंदगी में दिख जाता है एक बंदा सिगरेट पी रहा है, कोई से पीछे ऐसे कर रहा है, हाँ, ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ भी दिख रहा है कोई हमारे पीछे? यहाँ कुछ नहीं। या दिख रहा है, आप बता नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है ऐसा। सिगरेट तो नहीं पीनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं। चल सही है, तू पॉजिटिव रहती है, तू तो तेरे अंदर ही मेरे को लगता है आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कर दो या कुछ ऐसा। कभी किसी ने ऐसा हुआ है कि आपको फील हुआ हो कोई आपसे बात करना चाह रही है स्पिरिट? नहीं, क्योंकि मेरा ना अब वो ये जैसे कि वो बोर्ड के साथ करते हैं मोमबत्तियाँ जला, ouija बोर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आत्माएं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी आत्माओं की बात हम बता रहे हैं कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी परेशान है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, या उन्होंने बहुत ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया है, ऑलरेडी परेशान रहती हैं। हम उन्हें और परेशान करते हैं कि आओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम क्या है, तुम ये बताओ। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? कुछ ऐसे मतलब नहीं परेशान करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और नहीं, पर कभी कभार कहते हैं ना कि इनको कुछ, इनकी जैसे आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर इनसे कुछ बोल दो, बात करने की कोशिश कर लो, कि ये बता देते, कम्युनिकेट कर देते कि भाई आप ऐसे करोगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा या मैं आज़ाद हो जाऊंगी। कभी ऐसा नहीं पूरा आपको कर्म के बारे में तो पता ही है, हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हैं जो आज हम हैं, है ना। तो उनके भी कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे, जो ये वाला जो क्रॉस निशान होता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। तो ये कुछ ऐसे बिल्कुल थॉट नहीं है, होता है हकीकत में। जैसा आप करोगे, जैसा आप रहोगे, जैसा आप बांटोगे, वैसे ही आपको मिलेगा। और मेरे ऐसे पॉजिटिव रहने का कारण सिर्फ मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरा जन्म ही उस तरीके से हुआ। मैं बस ये किस्सा एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगी। जब मैं मतलब मम्मी के 3 ऑपरेशन हुए थे, और शायद ये कहते हैं कि तीसरे ऑपरेशन में खतरा होता है, आप 3 ऑपरेशन सारे सी सेक्शन से बेबी नहीं कर सकते। तो वो लास्ट जो बेबी थी वो मैं थी। तो मम्मी मेरे को पहले से ही ऐसे उनको ये डर था कि या तो एक बचेगा या दोनों जाएंगे, और वो सिचुएशन आई कि डॉक्टर कह रहा है कि एक ही बच सकेगा। मेरे होने के बाद मम्मी कोमा में चली गई थी, बिल्कुल कोमा में। और मम्मी ने माता रानी का साक्षात रूप देखा, इतने घने बाल, इतना बड़ा शेर, इतने मतलब वो रूप मैं नहीं बता सकती, बस मैं अपनी मम्मी की ज़ुबानी बता रही हूँ जितना मुझे मम्मी ने अभी तक बताया। और जिस वजह से मम्मी आज इतने पूजा पाठ में है, मम्मी ने माता का साकार रूप देखा। तो मम्मी कह रही है कि आपके हाथ में है सब, आप मेरे को बख्श दोगे तो मैं अपने बच्चों से मिल लूँगी, वरना मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रचार करना, भक्ति फैलाना, जो कि मम्मी मेरी आज तक कर रही हैं। ऐसे मम्मी के, जब मैं हुई थी, मम्मी के पेट पे 9 देवियों के नाम बन गए थे। और अब भी मेरे को ऐसे हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सब कुछ उतार देते हैं, अपनी चूड़ियाँ, वॉच हो गई, कान के सब उतार देते हैं। जैसे मम्मी होश में आई, मम्मी के माथे पे इतनी बड़ी बिंदी लगी हुई मिली। तो डॉक्टर ने नर्स से पूछा ये बिंदी थी पहले? उन्होंने कहा नहीं, वो बिंदी अब तक मम्मी ने संभाल के रखी हुई है। वो एक वो छाप है कि कितनी शक्ति है इस एनर्जी। मतलब ये एनर्जी जब आप फील करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि इस चीज़ में कितनी शांति है, या आप और कितना इस चीज़ को फैला सकते हो। तो अब तक मैं बस इन्हीं एक्सपीरियंस से लोगों को कहती हूँ, और बहुत लोगों का मैंने नॉनवेज छुड़वाया है, यही सारी चीज़ें बता के, कह अब के। सही जगह आकर तुम सही बात फैला रहे हो, और ये अच्छी चीज़ है, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल। और बस ये बहुत, अब ये बात किसी को पता नहीं, तो आज पता लग जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे नास्तिक लोग देखे हैं मैंने, मैं उनसे बस हाथ जोड़ लेती हूँ कि भैया तुम अलग गोले के हो, तुम इस गोले के नहीं हो। वही है ना कि किसी को समझा नहीं सकते ना आप, जो वो सोचता है वो ऐसा ही सोचता है। अपना ये कि अपन, अगर आप उस फॉलो कर रहे हो उसको करो, फॉलो करो उस चीज़ को। बिल्कुल। अब हम अगर, एक होता है ना कि भगवान
अपना अधिकार हम पे नहीं, हमको भगवान पे अपना अधिकार जमाना। ऐसे ही मैंने बांके बिहारी पे अपना अधिकार जमाया हुआ है, क्योंकि जब भी मुझे दर्शन नहीं होते मैं मुंह फुला लेती हूँ और कैसे ना कैसे करके मेरे दर्शन हो जाते हैं। होली पे मैं गई थी, तो होली पे मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि एक छवि नहीं दिखी मुझे। मैं गुस्से में मैं मंदिर से निकल गई कि अब ठीक है, मत होने दो दर्शन। फिर हम नंदगांव गए, नंदगांव जहाँ पे कृष्ण जी का बहुत 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 प्यारा सा मंदिर है, नंद बाबा के साथ और यशोदा मैया के साथ। तो वहाँ के पंडित जानते थे, उन्होंने बुलाया और बिल्कुल ना ये मूर्ति है, तो उन्होंने हमको यहाँ बिठा दिया एकदम सामने। और मैं बस मन में सोच रही हूँ कि कैसे ना कैसे करके तो अपने दर्शन करा ही दिए, यहाँ नहीं हुए तो यहाँ से ही। तो हमको लगा कि मंदिर में कोई नहीं है, पीछे मुड़ के देखा तो इतनी भीड़ थी और उन भीड़ों को चीरते हुए हम एकदम आगे बैठे हुए थे। तो ये तो भाई बांके बिहारी जी की लीला है, मिला ही देते हैं वो, आप मिल ही लेते हो, उनके बुलावे पे पहुंच ही जाते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इस पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चेतना का चैनल है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत सुनो। इनका इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे जाके इनको चेकआउट करो, फॉलो कर लो। फॉलो करने के लिए कहते हैं रहने ठीक है नहीं, अपने आप कर लेंगे, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एंजॉय योर लाइफ। जय श्री राम। जय श्री राम।